करुणा रोए जा रही थी। जिस घर में उसने उस घर का सर्वनाश करने के लिए कदम रखा था, आज उसी घर के चिराग की मृत्यु होने पर उसे इतना दुख क्यों हो रहा था, जबकि उसको तो खुश होना चाहिए था। उसकी मनोकामना पूरी जो हो गई थी, पर फिर भी करुणा इतना क्यों रोए जा रही थी। जानेंगे कहानी के अतीत में। करुणा की आंखों में सारा संसार घनघोर अंधेरे की तरह था। कोई अपना मददगार ना दिखाई देता था, कहीं आशा की झलक ना थी। उस घर में वह अकेली पड़ी रोती रहती थी और कोई आंसू पोंछने वाला ना था। उसके पति को मरे हुए 21 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति ना थी। उसने न जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे का पाल पोस कर बड़ा किया था। वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को द्वेष नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार असह्य हो रहा था। इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं, जिसने उस पर यह निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों ही में संतोष हो जाएगा। कितना सुंदर, कितना होनहार बेटा था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही करुणा का बेटा इस वक्त जेल में पड़ा, ना जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा। और उसका अपराध किया था कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। ऐसे बेटे की माँ होने पर अन्य माताएं उसे बधाई देती थी। कैसा सज्जन, कैसा उदार, कैसा परमार्थी। खुद भूखा सो रहा, मगर क्या मजाल कि द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था कि वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है। किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है। इस युवक का नाम राधे था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था, साहसी था, स्वदेश प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्यपरायण था। जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, पराधीनों के लिए नरक के। राधे के सेवा कार्य ने, उसकी वक्ताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। राधे के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। राधे इसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा से ज़्यादा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है। बेचने को और किसी के पास रह भी क्या गया है। नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती है और पुलिस के हाथ पकड़कर तो निष्कर्ष से निकृष्ट गवाहियों भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती है। शहादतें मिल गई। महीने भर तक मुकदमा चला। मुकदमा क्या चला, एक स्वांग चलता गया और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। राधे को सबसे कठोर दंड मिला।
7 वर्ष का कठिन कारावास। करुणा रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती। मानवीय चरित्र कितना दुर्लभ, कितना निर्दयी, कितना नीच है, इसका उसे अब तक अनुमान भी ना हुआ था। जब राधे को सजा सुना दी गई और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो करुणा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2-4 दयालु सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वह होश में आई, उसके हृदय में सूल सा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है और वह इस अत्याचार का बदला है। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में अब उसके लिए कोई आशा ना थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बागची ने जिस तरह से उसे खून के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति वह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शास्त्रों से काम लेता है, स्त्री कौशल से। रात बीतती जाती है और करुणा उठने का नाम ना लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था, यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद ही ना रही। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा। कभी घर से नहीं निकली। वेदवय के 21 साल इसी घर में कट गए। लेकिन अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी, भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर से निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। जब ही तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। मुंबई के एक सजे हुए बंगलों में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना रखा जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर देसाई का बंगला है। एक दिन हुए उन्होंने एक मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवैये मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चटदावत हो जाती थी। दूसरों के जहाँ 100 लगते, वहाँ इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही। और यह मिस्टर खन्ना का मुकदमा क्या था, वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी सादत से जेल में ठूस दिया करता था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार को जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी। अन्य मजदूरों की तरह वह भुनभुनाकर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर हुक्म बजा लाती थी। यह करुणा थी जो इस समय मजदूरनी का भेष धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन करुणा अभी तक यहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर देसाई ने पूछा, बुढ़ी तू यहाँ क्यों बैठी है?
तुझे कुछ खाने को मिल गया? हाँ हुजूर, मिल गया। तो जाती क्यों नहीं? कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं। पाव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। नौकरी करेगी? क्यों ना करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। लड़का खिला सकती है? हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। अच्छी बात है, तू आज इसे रह जा। घर में देख, जो काम बताए वह कर लेना। 1 महीना गुजर गया, करुणा इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है, लेकिन करुणा उनकी घुड़कियों को भी सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। करुणा का ही कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर देसाई के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चे पैदा तो हष्ट पुष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक ना एक रोग लग जाता था और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देते थे। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआ ताबीज, जंतर मंतर एक से भी उन्हें इनकार न था। करुणा से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोदी से ना उतरता। वह कई एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसी को वह अपनी माँ समझता। करुणा के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना ना था। बाप को तो वह दिन भर केवल 2-4 बार देखता और समझता यह कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वह डरता था। केवल करुणा थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक खुश होगा, इसीलिए बालक को भी उससे प्रेम था। करुणा ने समझा था यहाँ धन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन करुणा ने कहा, बच्चे के लिए कोई पालना क्यों नहीं मंगवा देती? मिसेज देसाई ने कुंठित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूँ? कम से कम 50-60 रुपये में आएगा। इतने रुपये कहाँ है? करुणा, मालकिन, आप भी ऐसा कहती है? मिसेज देसाई झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और हैं। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही है। बड़ी की उम्र 15-16 से कम ना होगी। आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 रुपये लगेंगे। इतने रुपये कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल यही चिंता का रोग है। करुणा,
घूस भी तो मिलती है मिसेस देसाई। बुढ़िया, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों, सच पूछो तो इस घूस ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है तो दो लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में ना लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता। बात यह थी कि करुणा को बालक से स्नेह हो गया था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह ना कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे देसाई पर क्रोध तो आता था और घाव फिर हरा हो जाता था, पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य न था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वयं टीस या जलन न थी। इस परिवार पर अब उसे दया आती थी। सोचती, बेचारे ये छीन झपट ना करे तो कैसे गुजर हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे। स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती है। उन पर बाबूजी को एक बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग तो स्वयं अभागे हैं, जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हो, बालक होकर मर जाते हो, घरनी सदा बीमार रहती हो, स्वामी शराब का लती हो, उस पर तो यूं ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिनी ही अच्छी। कमजोर बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। करुणा एक दिन अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इसे बाहर से बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरसकर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज़्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमंग उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इसी तरह घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को करुणा ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले में खुर-खुर की आवाज निकलने लगी। करुणा का कलेजा सन से हो गया। स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है। क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई। हाँ, सर्दी ही तो मालूम होती है। स्वामिनी हक बकाकर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव तले से जमीन निकल गई। यह भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा चोकर लाकर एक पोटली बनाओ, सेकने से लाभ होता है। इन नौकरों से तंग आ गई। आज कहा जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों मिलकर बालक को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर देसाई को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 दिन में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन इतना कमज़ोर हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो करुणा की तपस्या ने बालक को बचाया। माँ सोती, पिता सो जाता, किंतु करुणा की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियाँ करती थी, बच्चे की बलाई लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही करुणा है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। प्रातःकाल का समय था। मिस्टर देसाई बच्चे के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी। वही चारपाई पर लेटी हुई थी और करुणा समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा देसाई ने कहा, अम्मा, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गाएंगे। तुमने बच्चे को नया जन्म दिया।
देसाई की पत्नी यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। यह ना होती तो ना जाने क्या होता। अम्मा, तुमसे मेरी एक विनती है। यूँ तो मरना जीना भगवान के हाथ है, लेकिन अपना अपना भाग्य भी बड़ी चीज़ है। मैं अभागिनी हूँ। अब कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन ना ले। सच कहती हूँ अम्मा, मुझे इसको गोद में लेते डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो, तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इस पर कोई ना कोई संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माँ हो। जाओ, तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहाँ चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर कोई चिंता ना रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माँ हो, मैं तो पापिन हूँ। करुणा, बहू जी, भगवान सब कुशल करेंगे। क्यों जी इतना छोटा करती हो? मिस्टर देसाई, नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे स्वयं मेरी माँ ने एक धोबिन के हाथ बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से ही इसकी जान बच गई। तुम इस शिशु को पालो पोसो। इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह कर सकती हो। मैं कुकर्मी हूँ। जिस पैसे में हूँ उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती है, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूँ। जानता हूँ कि बुराई का फल बुरा ही होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूँ। अगर ना करूँ तो आज नालायक बनकर निकाल दिया जाऊँ। अंग्रेज हजारों भूले करे, कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भूल पर भी कर बैठे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं। हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद ना मिले वही अच्छा। पद पाकर तो उनकी आत्मा का पतन हो जाता है। उनको हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती है जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। तो बोलो, स्वीकार करती हो? बाबूजी, आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी तो उनसे यही विनती है। करुणा को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां आंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही है। मानो उसके अंतस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही है। इस स्नेह में सेवा में कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। करुणा ने दूध गर्म हो जाने पर उसे उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर पीलापन आ गया था, जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है, कंठ से आह निकल जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसने उसे एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता। करुणा ने शिशिर को गोद से चिपटा लिया, हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। कोहराम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी,
पर उसे जमीन पर ना सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया। मौत को धोखा देने में आनंद आता है। वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते हैं। रोगी जब संभल जाता है, जब वह पथ्य लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियां मनाने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया। उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं। अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल छांव में बैठते हैं। हाँ, दिन भर मातम होता रहा। बाप रोता था, माँ तड़पती थी और करुणा बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिवा सकती तो इस समय अपना धन्य भाग समझती। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूला ना समाना चाहिए था, उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी, जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का सागर है। उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती। एक माँ का दिल ऐसा ही होता है। जिस बच्चे को वह अपना समझकर उसका पालन पोषण करती है, उसका अहित एक माँ नहीं कर पाती। ऐसी होती है माँ और माँ का दिल। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।